हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आप लोगों का एक बढ़िया से वीडियो में स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए खुशखबरी, ये विराट कोहली फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी अपडेट ये है कि विराट कोहली आपके फिट हो गए हैं। बैटिंग कोच सिद्धांशु कोटक जी ने बताया कि विराट कोहली जो कि घुटने की चोट से पहला वनडे नहीं खेल पाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, अब वो फिट हो गए हैं और चयन के लिए हो गए हैं। अब वो क्या होता है कि ये वो दूसरे मैच में खेलते हैं नहीं खेलते हैं, ये बात की बात है। बट विराट कोहली फिट हो गए हैं, घुटने की चोट उनकी आराम है। सिद्धांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि विराट कोहली खेलने के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या विराट कोहली किसकी जगह आपको प्लेइंग 11 में खेलने को मिलेंगे। अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर का परफॉर्म अच्छा था, तो उनकी जगह वो विराट कोहली को खिलाएंगे नहीं। क्योंकि अगर हम विराट कोहली का बतौर फॉर्म में देखें तो विराट कोहली पिछले कुछ मैचों से एक दिवसीय क्रिकेट में फॉर्म में नहीं है। हालांकि उनका अगर रिकॉर्ड देखें तो एक दिवसीय क्रिकेट में अच्छा रहा है। वो अपने 14,000 रन से सिर्फ 92 रन दूर हैं, तो उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। बट कहीं ना कहीं कुछ एक दो महीने से, एक दो सीरीज से देखें तो कहीं ना कहीं विराट कोहली का जो परफॉर्म है वो उतना अच्छा नहीं है, या उतना अच्छा निकल के नहीं आ रहा जितना कि उससे पहले के अगर हम 2023-2024 में देखें हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका परफॉर्म था उस तरह से रिसेंट में अगर देखें तो नहीं है। तो ये सबसे मुश्किल वाली बात ये हो जाती है कि आप प्लेइंग 11 में से किसको बाहर करके आप विराट कोहली को अंदर लेंगे, या आप यशस्वी जायसवाल को बाहर करेंगे। तो अगर यशस्वी जायसवाल को आप बाहर करेंगे तो आपको फिर शुभमन गिल से ओपन करवाना होगा, या हो सकता है विराट कोहली भी ओपन करें। बट ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप यशस्वी जायसवाल को बाहर बिठाते हैं तो आपके क्या अगर शुभमन गिल ओपन करेंगे, उसके बाद आपके विराट कोहली आएंगे, फिर आपके श्रेयस अय्यर आएंगे। या आप श्रेयस अय्यर को तो बाहर करने का कोई तुक नहीं बैठता, क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। पहले वनडे में उनको मौका मिला 59 रन की 36 गेंदों में धुआंधार धमाकेदार पारी खेली, तो उनको तो आप निकाल नहीं सकते। अब हम बात करें शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल को भी आप नहीं निकाल सकते, उन्होंने 90 रन की जानदार पारी खेली। तो यहाँ पे अगर विराट कोहली को किसकी जगह लाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ही विकल्प बचता है कि हो सकता है आपके यशस्वी जायसवाल को बाहर करें, या अगर ज्यादा विराट कोहली को रोहित शर्मा प्रेफर देंगे कि हाँ सीनियर प्लेयर इनको खेलना चाहिए, या गौतम गंभीर कोचेस की क्या राय रहेगी, तो उसके अनुसार आप क्या कह रहे हैं श्रेयस अय्यर को हो सकता है बाहर कर दें। बट कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को बाहर करने का कोई वजह तो है नहीं। बट अब देखें क्या होता है, कल जो मैच होने वाला है दूसरा वनडे, उसमें देखते हैं क्या होता है। और सिद्धांशु कोटक जी ने बताया, जो कि आपके इंडिया बैटिंग कोच हैं, उन्होंने बताया कि विराट कोहली को बाएं घुटने में चोट लगने के कारण जो उनका पहला वनडे मैच था उन्होंने उसको मिस किया। उनका चयन होने के बाद उनको चोट लगी, और उनकी वजह से टॉस के टाइम रोहित शर्मा ने बताया कि विराट कोहली की दाहिने घुटने में चोट लगने के कारण आपके क्या कहें श्रेयस अय्यर पहले वनडे में आपके खेलेंगे। फिर अब वो दूसरे वनडे खेलने के लिए फिट हो गए हैं, तो चांसेस तो यही है कि आप श्रेयस अय्यर को क्या पता बैठा दें, उसके बाद रोहित शर्मा को विराट कोहली को खिलाएं। बट कहीं ना कहीं विराट कोहली को खिलाना विराट कोहली के लिए एक चैलेंजिंग बात होगा कि उनको रन बनाना होगा। वरना अगर आप सेकंड मैच में अगर खेलेंगे सेकंड ओडीआई में और आप अगर रन नहीं बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप अगर आप श्रेयस अय्यर की जगह पे आएंगे दूसरा मैच खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रन बनाने की जरूरत है, आपको अपना फॉर्म दिखाने की जरूरत है, अपना एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत है। अगर आप अपना मतलब मान लीजिए रन नहीं बना पाए, तो कहने की आपका तीसरे वनडे में आपकी जगह खत्म हो सकती है, उसकी जगह फिर आपके श्रेयस अय्यर को दे दी जाए। तो ये विराट कोहली के लिए एक चैलेंजिंग बात रहेगी कि उनको परफॉर्म करना ही करना है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और क्या कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धांशु कोटक जी से पूछा गया कि आप प्लेइंग 11 में आप किसकी जगह विराट कोहली को टीम में लेंगे, तो उन्होंने बताया ये डिसीजन आपके कप्तान रोहित शर्मा और या फिर आपके हेड कोच गौतम गंभीर का है। मेरा काम है कि बल्लेबाज को क्या तैयार बैटिंग के लिए तैयार करना। बाकी ये जो डिसीजन लेने वाला काम है आपके हेड कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को लेना है कि आप विराट कोहली को किसकी जगह पे टीम में खिलाओगे। ये हो गई बात। अगर हम विराट कोहली का देखें तो तीसरे नंबर के बल्लेबाज हो गए जिन्होंने
एक दिवसीय मैच में अच्छा रन 10,000 प्लस स्कोर रन किया है। आपके सचिन तेंदुलकर ने 350 पारियों में 18,400 कुछ रन मारे हैं। उसके बाद आपके कुमार संगाकारा ने 375 पारियों में 14,000 कुछ करीब में रन मारे हैं। तो आपके तीसरे विराट कोहली बनेंगे, जो कि अपने 14,000 रन से मात्र 92 रन दूर हैं। हो सकता है ये दो सेकंड वनडे ओडीआई और थर्ड ओडीआई खेलने के बाद वो भी अपने 14,000 रन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी वजह से उनको अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है, ताकि उनको मौका मिले दूसरे में भी और तीसरे में भी। उनका बेनिफिट ये है कि आप एक सीनियर प्लेयर है, आपकी जो पहले पिछले का रिकॉर्ड है वो भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप एक हिसाब से टीम के लिए जरूरी प्लेयर हो जाते हैं, आपको खेलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इसी को लेकर। क्योंकि आप जितने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, आपका परफॉर्म रिसेंट में खराब है, बट अगर हम पास्ट में देखें तो कहीं ना कहीं धमाकेदार लाजवाब बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है विराट कोहली का भी। तो बट कहीं ना कहीं रोहित का इस समय जो फॉर्म है वो काफी खराब निकल के सामने आ रहा है। रोहित को और अपने फॉर्म को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच, चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, श्रृंखला भी आ रही है, वो भी 50 ओवर की है। तो अगर आप का परफॉर्म अभी 2 मैच आप वनडे के खेलेंगे, उसके बाद आपके सामने चैंपियंस ट्रॉफी है मैच है, तो अगर अभी आपका परफॉर्म अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में आप बांग्लादेश के साथ मैच खेलेंगे, पहला मैच आपका, दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, फिर उसमें आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। और विराट कोहली को इस हो सकता है इस वजह से मौका दें कि उनका भी 2 मैच खेलने के बाद थोड़ा परफॉर्म अच्छा हो जाए, या अपनी कमी को जानकर उस कमी को दूर कर सके। तो ये कहना कहीं रोहित को भी फॉर्म में आना होगा, ताकि हम चैंपियंस ट्रॉफी की जो कप्तान है आपके रोहित शर्मा है, तो उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर दावेदार जिम्मेदारी ये है कि आप सारे प्लेयर को मैनेजमेंट करें, साथ में अपने भी बैटिंग लाइनअप को सुधारें। आप ओपन आते हैं, अगर आप 2 रन 10 रन बनाकर आप आउट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेकंड फर्स्ट डाउन पे आते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर सारी टीम की जिम्मेदारी चली जाती है। आप अपने आप को अच्छा बैक करें कि आप पावर प्ले तक अपना विकेट न गंवाएं। आप रन चाहे कम मारें, बट आपने विकेट कहीं ना कहीं विकेट गिरने का दबाव कुछ अलग ही रहता है। अगर आप मान लीजिए पावर प्ले में आप कम रन बनाए तो उसको आप बाद में मार के कवर कर सकते हैं, बट आपने अगर एक विकेट दे दिया पावर प्ले में, तो ये कहीं ना कहीं एक दबाव वाली बात हो जाती है। फिर उसका रिजल्ट ये होगा कि आप ज्यादा टोटल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप 250, 220, 230 ऐसे इसी रन पे हो जाएंगे विकेट गिरने के बाद। अगर आपने शुरुआती में मान लीजिए 10 ओवर में आपने 100 रन मारा, आपने विकेट नहीं दिया, फिर बाद में जो आपके 40 ओवर बचते हैं उसमें आप अच्छे ढंग से प्रयास करके ज्यादा से ज्यादा 300 प्लस या 300 तक स्कोर कर सकते हैं। तो इसी वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपने फॉर्म में आना टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये रही बात। उसके बाद हमको तो लग रहा है कि आप यशस्वी जायसवाल की जगह पे आपको विराट कोहली को लाना चाहिए, क्योंकि ये श्रेयस अय्यर भी आपकी एक अहम भूमिका निभाते हैं आपके टीम के अंदर। और इस सीरीज में भी देखें तो, या फिर पिछले कुछ सीरीज में देखें, अय्यर का परफॉर्म 4 नंबर पे जब से उनको खिलाया जा रहा है, उनको 4 नंबर पे मौका मिला, तभी से अगर देखें तो उनका परफॉर्म काफी हद तक अच्छा ही रहा है। और तो अगर आप, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है, उसमें आपका श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन हुआ है, तो अगर अब आप दो मैच और खिलाओगे तो कहीं ना कहीं उनके जो आत्मविश्वास है वो और थोड़ा बढ़ के आएगा कि मुझे और अच्छा खेलना चाहिए। अच्छा तो खेल रहे हैं, बट अच्छे से अच्छा कैसे हो सके, ये मेन बात हो जाती है, जो कि एक प्लेयर को महान बनाती है। कि आप अच्छा आपका परफॉर्म है, फिर भी आप अच्छे में अच्छा ढूंढेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। चाहे आप रोहित शर्मा को देखें, चाहे आप विराट कोहली को देखें, चाहे आप अक्षर पटेल को देखें, चाहे आप जिस भी बल्लेबाज को देखें जो कि निरंतर प्रयास करता रहता है। क्योंकि आप एकदम परफेक्ट बल्लेबाज नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। कभी आप स्पिन को नहीं खेलते, ये आपकी कमी हो जाती है। कभी आप फास्ट बॉलिंग को नहीं समझ पाते, ये आपकी कमजोरी हो जाती है। कभी आप पुल गेंद को नहीं समझ पाते, आप कट शॉट मार लेगा, आप लेग कट शॉट मार देते हैं। कहीं ना कहीं मतलब आपको एक बेर नहीं कर सकते आप एक परफेक्ट बल्लेबाज हैं, कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ थोड़ी से थोड़ी कमजोरी रहती है।
तो इसीलिए कहना है आपको निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। आप अगर ये सोच के बैठे कि हाँ मेरा परफॉर्म अच्छा है, मैं अब ठीक हूँ, मैं अच्छा खेल लेता हूँ, मैं मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, तो ये कहीं ना कहीं गलत भावना हो सकती है। बट आपका दूसरा वनडे कल है, उसके बाद तीसरा वनडे के बाद आपकी डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जो कि आपका दुबई में खेला जाएगा। आप जाके मैच का लुत्फ उठाइए। पहला मैच आपका भारत बनाम बांग्लादेश है, दूसरा मैच आपका भारत बनाम पाकिस्तान है। ये हो गए मैचेस। बाकी जो पाकिस्तान वाला मैच है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया को ये कोशिश करके खेलना होगा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को विन करें, पाकिस्तान वाला मैच भी विन करें। बट ये सब करने से पहले आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा को फॉर्म में आना होगा, तभी आप एक अच्छी बैटिंग लाइनअप को सेटअप कर पाएंगे। बाकी सिद्धांशु कोटक ने बताया कि हमारा जैसा प्रयास रहेगा, हम बल्लेबाजों को अच्छा मतलब ट्रेन कर रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको अच्छे अच्छे शॉट सिलेक्शन को सिखा रहे हैं कि कैसे किस गेंद पे कैसा शॉट मारना चाहिए। और फिर देखते हैं कि किसको मौका मिलता है, आपके विराट कोहली को प्लेइंग 11 में आते हैं या नहीं आते हैं, या हो सकता है क्योंकि सारा प्लेइंग 11 सेट है, सारे प्लेयर फॉर्म में है, तो हो सकता है कि आपके विराट कोहली को ना खिलाया भी जाए, ये भी हो सकता है। बाकी जो भी है वो कल आपके सामने आ जाएगा कि कौन प्लेइंग 11 में विराट कोहली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बट मेरे हिसाब से अगर देखें तो आपको अगर फिलहाल तो नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम अच्छी बन चुकी है, आपने मैच भी जीत लिया है। और दूसरी बात, अगर खिलाते भी हैं बाय दफा तो आपको क्या कह रहे हैं, यशस्वी जायसवाल के जगह पे आपको विराट कोहली को खिला सकते हैं, उसके बाद फिर आप शुभमन गिल से ओपन करवा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब बाकी जो आपका कल वाला मैच है उसकी अपडेट हम अगले वीडियो में आपको देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कोई अपना